चलिए, मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फड़किया न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी नगर पंचायत बेलदौर में है, जहां की आप देख सकते हैं बेलदौर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रणधीर केसरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और इनका जो चुनाव चिन्ह जो है चूड़िया छाप है, जिसका क्रम संख्या 12 बताया जा रहा है। वैसे तो पार्टी विशेष पर सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मजा ही कुछ और आता है। आइए सीधा हम रणधीर जी से जुड़ते हैं कि राजनीतिक में जो आए हैं क्या सोच का है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार है। रणधीर जी, फड़किया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप राजनीतिक में आए, क्या सोच के आए? मैं यहाँ की दशा और दुर्दशा को देखकर मैं चाहता हूँ कि यहाँ के किसान को खुशहाल कर सकूं। क्या लगता है, एक तरफ जदयू गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, और उसके बीच में आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मैं स्वतंत्र विचार से अपना विचार रखना चाहता हूँ जनताओं के बीच। मैं चाहता हूँ कि जनता स्वतंत्र रूप से जातिगत भावना से ऊपर उठ के, विचारधारा से ऊपर उठ के अपने स्वतंत्र अभ्यर्थी को चुने और स्वतंत्र विचार के साथ अपनी समस्याओं को दें, जिससे कि वह अपनी समस्याओं को निवारण कर सके। बड़े बड़े महारथी चुनाव लड़ रहे हैं और उस पर आप निर्दलीय है। हमें लगता है जनता आपको जानती भी नहीं है। आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं इंजीनियरिंग छोड़कर घर लौट आया और उस घर लौटने के अवस्था के बाद घर गृहस्थी के परिवार को जो कि हमारे फादर एक व्यवसाय को ना चुन के किसान उनके कृषि कार्य को चुना। कृषि कार्य के बाद मैंने महाविद्यालय का संचालन किया, जो हमारे शारदा गिरधारी केसरी महाविद्यालय के नाम से महसकूट में जाना जाता है, जो बेलदौर विधानसभा के धरती पर शोभायमान है। मैं वहाँ से बदलाव की भावना को शुरुआत किया। हमने गरीब बच्चों को, विधवा, विकलांग सबको पढ़ाया और पढ़ाने के क्रम में बहुत सारी समस्याएं आई। उस समस्याओं का निवारण कराया। और यह भ्रष्टाचार और घूसखोरी जो है, यह हमारा मेन मुद्दा है। बच्चे अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने जाते थे तो वहाँ सिर्फ करप्शन ही करप्शन था। तो उसको मैंने सुलह कराया। आज तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, जिसके कारण कि इस सिस्टम से बच्चे लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन जब इसके बाद मैंने कृषि कार्य में आया, तो कृषि कार्य में मैंने कोल्ड स्टोर की स्थापना की, यहाँ के गोदामों की स्थापना कराया। और फिर मकई का जो बदहाली था, जो कि कोई नहीं पूछता था, मकई उपजाने वालों को और मकई खरीदने वालों को, उस व्यवस्था को ठीक कराया। रैक पॉइंट की व्यवस्था खगड़िया से लेकर महसकूट तक कराया, जो आज भी संचालित है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में कृषि कार्य की संपदा कितनी अधिक सदुपयोग कर लूंगा तो हमारा विधानसभा फिर खुशहाल हो जाएगा। रिमोट एरिया जो कहलाता है वह हमारा एक सिटी एरिया के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 साल से विधायक पन्नालाल सिंह पटेल जी जनता की सेवा करते आ रहे हैं और महागठबंधन का प्रत्याशी मिथिलेश जी हैं। तो आपको नहीं लगता है 25 साल से जो काम कर रहे हैं और आप निर्दलीय, जनता किस आधार पर आपको वोट देगी? जनता विचारधारा के आधार पर वोट देगी। हमारी आपके माध्यम से मैं जो विचारधारा रख रहा हूँ, यहाँ ना ही जाति है, ना ही भेदभाव है, ना ही कोई गठबंधन है। स्वतंत्र विचार के रूप में यदि जनता आना चाहती है, आ रही है, तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या कहिएगा जनता को? आपका चुनाव चिन्ह चूड़िया छाप है, क्या कहिएगा 6 तारीख को मोहर लगाने के लिए? कैसे उनको आप अति कर रहे हैं? मैं उनको इम्प्रेस करना चाहता हूँ। चूड़ियाँ सिर्फ अब वो चूड़ियाँ नहीं रही जो घर में ही बंधी रहती थी। अब वो चूड़ियाँ हो गई है जो कि आज आसमान में भी उड़ती है। सिर्फ पाँव खोलना है, धरती अपनी है, पंख खोलना है, आसमान में अपना है। मैं चाहता हूं कि चूड़ियां सिर्फ दर्शाने की चीज है, लेकिन पाँव खोलने की आदत डालिए, धरती अपनी होगी, और पंख लगाने की आदत डालिए तो आसमान भी अपना होगा।
क्या कहिएगा फड़किया न्यूज के माध्यम से? मैं फरकिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत ही अच्छा चैनल है। इस चैनल के साथ तो ये रणधीर जी थे जो क्या कहते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह चूड़िया छाप है और निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, स्वतंत्र रूप से ये चुनाव लड़ रहा है। और आपको इन्होंने बताया कि इनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है और क्या सोचकर इन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा है, कि जनता को क्या पसंद आती है क्या पसंद नहीं आती है, चुनाव मैदान में आने के बाद ही पता चलता है। इसलिए अब 6 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा कि जनता कहां मोहर लगाती है। रणधीर जो निर्दलीय उम्मीदवार है या पार्टी के सिंबल पर जनता अपना मोहर लगाती है, ये आने वाले समय बताएगा। और आपका क्या कुछ कहना है निर्दलीय उम्मीदवार के प्रति और इस सरकार और जो अलग अलग प्रत्याशी जो अपना अपना चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं उनके प्रति क्या कुछ कहना है? आप फड़किया न्यूज के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दें। चुनाव तक आप मेरे साथ बने रहे, इसी तरह से मैं नए नए प्रत्याशी का जो है बात आप तक लेके आऊंगा, आप तक सुनाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल